किरण, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर तुमने मुझसे अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया? यूं ही मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मैं माफ़ी मांग लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है सुदीप, अब मैं सयानी हो गई हूँ ना, इसलिए लोगों को मुझ पर शक होने लगा है कि मैं कहीं गलत रास्ता ना पकड़ लूँ। किरण ने उदास मन से कहा। जब से तुमने मुझे अपने से अलग किया है, तब से मेरा मन बेचैन रहने लगा है। सुदीप की बातें सुनकर किरण बोली, अभी तक हम दोनों में लड़कपन था, बढ़ती उम्र में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। दूसरों के कहने पर यह सब समझ में आया। तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं कितना बेचैन रहता हूँ? घर का काम निपटाकर जब मैं अकेले में बैठती हूँ तो दूसरे दोस्तों की यादों के साथ साथ तुम्हारी भी याद आती है। हम दोनों बचपन के साथी हैं। अब हम बड़े होकर भी लगता है कि हम एक दूसरे के हमजोली बने रहेंगे। तो दूरियां मत बनाए रखो किरण, सुदीप ने कहा। यह सुनकर किरण चुप हो गई। जब सुदीप ने अपने दिल की बात कही तो किरण का खिंचाव उसकी ओर ज़्यादा बढ़ने लगा। दोनों अपने शुरुआती प्यार को दुनिया की नज़रों से छिपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब दोनों के मिलने की खबर किरण की मां राम दुलारी को लगी तो उसने चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में ही रहे। उस दिन से सुदीप का किरण के घर आना जाना बंद हो गया, लेकिन मौका पाकर सुदीप किरण के घर पहुंच गया। किरण ने बहुत कहा कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन सुदीप नहीं माना। उसने कहा, मैंने तुमसे दिल लगाया, तुम बहुत डरती क्यों हो? मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझ पर भरोसा करो। सुदीप, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन जैसे अमीर और गरीब का रिश्ता नहीं होता, इसी तरह से ब्राह्मण और नीची जाति का रिश्ता भी मुमकिन नहीं है। इसलिए हम दोनों दूर ही रहें तो अच्छा होगा। सुदीप पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ा और किरण को बाहों में भरकर चूमने लगा। पहले तो किरण को अच्छा लगा, लेकिन जब सुदीप हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो वह चिटक कर अलग हो गई। बस सुदीप, बस। ऐसी हरकतें जब बढ़ती हैं तो अनर्थ होते देर नहीं लगती। अब तुम यहाँ से चले जाओ। नाखुश होते हुए किरण बोली। इसमें बुरा मानने की क्या बात है किरण? प्यार में यही सब तो होता है। होता होगा। तुमने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि मैं इसके लिए राजी हो जाऊंगी? बस एक बार मेरी प्यास बुझा दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। शादी से पहले ऐसा सब कुछ होता है। नहीं सुदीप, कभी नहीं। इस तरह सुदीप ने किरण से कई बार छेड़खानी की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। कुछ दिन बाद किरण के माता पिता दूसरे गांव में एक शादी में जाते जाते किरण को कह गए थे कि वह घर से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही किसी को घर में आने देगी। उस दिन अकेली पाकर सुदीप चुपके से किरण के घर में घुसा और अंदर से किवाड़ बंद कर किरण को बाहों में कस लिया। अपने होंठ किरण के होंठों पर रखकर वह देर तक जबरदस्ती करता रहा, जिससे दोनों के जिस्म में सिरहन पैदा हो गई। दोनों मदहोश होने लगे। किरण के पूरे बदन को धीरे धीरे सहलाते हुए सुदीप उसकी साड़ी ढीली करके तन से अलग करने की कोशिश करने लगा। किरण का ध्यान टूटा तो उसने जोर से धक्का देकर सुदीप को चारपाई से अलग किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए गर्जी, खबरदार, जो तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, चले जाओ यहाँ से। चला तो जाऊँगा, लेकिन याद रखना कि तुमने आज मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। सुदीप गुस्से में चला गया। उसके जाने के बाद किरण की आंखों से आंसू निकल आए। माँ के लौटने पर किरण ने सारी सच्चाई बता दी। राम दुलारी ने उसे चुप रहने को कहा। किरण के पिता सुंदरलाल ने राम दुलारी से कहा, लड़की सयानी हो गई है, कुछ तो फिक्र करो। तुम इसे मामूली बात समझती हो। आजकल लड़की निपटाने के लिए गांठ भरी ना हो तो कोई बात नहीं करेगा, भले ही उस लड़के वाले के घर में कुछ ना हो। तो क्या यही सोचकर हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? भरोसा करो, वह कोई गलत काम नहीं करेगी। सुंदरलाल की दौड़ धूप रंग लाई और एक जगह किरण का रिश्ता पक्का हो गया। किरण की शादी की बात जब सुदीप के कानों में पहुंची तो वह तड़प उठा। एक रात किरण अपने 8 साल के भाई के साथ मकान की छत पर सोई थी। उसके बदन पर महज एक साड़ी थी। किरण और सुदीप के मकानों के बीच दूसरे पड़ोसी का मकान था, जिसे पार करता हुआ सुदीप उसकी छत पर चला गया।
सुदीप किरण के बगल में जाकर लेट गया। किरण की नींद खुल गई। देखा कि वह सुदीप की बाहों में थी। पहले तो उसने सपना समझा, पर कुछ देर में ही चेतना लौटी। वह सब कुछ समझ गई। उसने सुदीप की बेजा हरकतों पर ललकारा, चुप रहो किरण, शोर करोगी तो सबको पता चल जाएगा। बदनामी तुम्हारी होगी। मैं तो कह दूंगा कि तुमने रात में मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कहते हुए सुदीप ने किरण का मुंह हथेली से बंद कर दिया। इसके बाद सुदीप किरण के साथ जोर ज़बरदस्ती करता रहा और वह चुपचाप लेटी रही। किरण की आंखें डबडबा गईं। उसने कहा, सुदीप, आज तुमने मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। आज तुमने मेरे अरमानों पर गहरी चोट पहुंचाई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, लेकिन अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। कहकर वह रोने लगी। उसी समय पास में सोए किरण के छोटे भाई की नींद खुली। माँ माँ का शोर करते हुए वह छत से नीचे चला गया और वहाँ का देखा हाल माँ को सुनाया। सुंदरलाल भी जाग गया। दोनों चिल्लाते हुए सीढ़ी से छत की ओर भागे। उनकी आवाज़ सुनकर सुदीप किरण को छोड़कर भाग गया। दोनों ने ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा देखा तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। माँ ने बेटी को संभाला। बाप छत पर से सुदीप को गालियां देता रहा। दूसरे दिन पंचायत बैठाने के लिए किरण के पिता सुंदरलाल ने ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद से गुजारिश करते हुए पूरा मामला बतलाया और पूछा, हम लोग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, वरना हमें टाल दिया जाएगा। सुंदरलाल, मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोचो, क्या इससे तुम्हारी बेटी की गई इज्जत वापस लौट आएगी? फिर हम क्या करें प्रधान जी? तुम चाहो तो मैं पंचायत बैठवा दूं। मुमकिन है कोई रास्ता दिखाई पड़े। आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। कहते हुए सुंदरलाल रोने लगा। दूसरे दिन गांव की पंचायत बैठी। गांव के कुछ लोग ब्राह्मणों के पक्ष में थे तो कुछ दलितों के पक्ष में। कुछ लोगों ने सुदीप को जेल भिजवाने की बात कही तो कुछ ने सुदीप से किरण की शादी पर जोर डाला। शादी की बात सुदीप के पिता बिफर पड़े। कैसी बातें कहते हो? कहीं हम ब्राह्मणों के यहाँ दलित ब्याही जाएगी? कुछ नौजवान शोर मचाने लगे। जब तुम्हारे बेटे ने दलित से बलात्कार किया तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि सुदीप ने ऐसा किया ही नहीं। अगर गलती से किया होगा तो धर्म नहीं बदल जाता। सुदीप की माँ बोली, तो मुखिया जी, आप सुदीप को जेल भिजवा दें, वहीं फैसला होगा। किरण की मां राम दुलारी ने कहा। ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद ने पंचायतों की राय जानी तो बोले, पंचों की राय है कि सुदीप ने जब गलत काम किया है तो अपनी लाज बचाने के लिए किरण से शादी कर ले, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे। यह सुनकर ब्राह्मण परिवार सन्न रह गया। पंचायत ने किरण की इच्छा जानने की कोशिश की। किरण ने भरी पंचायत में कहा, मेरी इज्जत सुदीप ने लूटी है। इस वजह से अब मुझे उसी के पास अपनी ज़िंदगी महफूज नज़र आती है। गंदे बर्ताव की वजह से मैं सुदीप से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस घटना को जानने के बाद अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। सुदीप के पिता ने दुखी मन से कहा, मेरी इच्छा तो किरण की शादी बहसी दरिंदे सुदीप के साथ करने की नहीं थी, फिर भी मैं किरण की शादी सुदीप से करने को तैयार हूँ। किरण व सुदीप के घर परिवार में शादी पर रजामंदी हो जाने पर पंचायत ने भी यह गुनाहों का रिश्ता मान लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।